सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है एयर, जो कि नाइकी के एयर जॉर्डन का दुनिया के सबसे बड़ा शू ब्रांड बनने के पीछे का एक अनबिलीवेबल रियल स्टोरी है। जिसमें सबसे हैरान करने वाला चीज ये है कि एयर जॉर्डन, जो कि आज के सबसे पॉपुलर स्नीकर ब्रांड में से एक है, वो तो नाइकी में आने ही नहीं वाला था, क्योंकि उन दिनों नाइकी के बास्केटबॉल डिवीजन के जूते इतने खराब थे कि नाइकी का ये डिवीजन बंद होने के कगार पर था। जो कि बात है सन 1984 की, जिसको देखकर नाइकी एक आखिरी बार इस डिवीजन को जिंदा रखने की कोशिश करता है, जिसके लिए नाइकी का सीईओ फिल नाइट और नाइकी का मार्केटिंग वीपी रॉब इसके लिए एक टीम बनाते हैं, जो कि दरअसल उन स्काउट्स का टीम था जिनका काम था अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर्स को उनके लिए ढूंढ कर लाना, ताकि वो प्लेयर्स उनके स्नीकर्स को पहनकर मैच खेले और फिर उन प्लेयर्स के साथ साथ उनके स्नीकर्स भी फेमस हो जाए। पर इस गेम में नाइकी अकेला नहीं था, बल्कि उस समय इससे बड़े और भी दो प्लेयर थे, एडिडास और कॉन्वर्स, जिनमें से कॉन्वर्स का मार्केट शेयर था 54% और एडिडास का 29%। यानी कि उस समय नाइकी का बास्केटबॉल स्नीकर का मार्केट शेयर सिर्फ 17% था। इसलिए इसको उल्टा करने के लिए नाइकी को कई सारे अच्छे बास्केटबॉल के प्लेयर्स चाहिए थे। पर सनी, जो कि नाइकी के स्काउट टीम का हिस्सा था, वो रॉब को सिर्फ एक ही प्लेयर को नाइकी का हिस्सा बनाने को बोलता है, जो कि था माइकल जॉर्डन। पर उस मीटिंग में बाकी का टीम इससे सहमत नहीं था, क्योंकि सिर्फ एक ही प्लेयर के पीछे डिपेंड होना कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं था, यानी कि वो नया प्लेयर था। हालांकि वैसे तो एनबीए के ड्राफ्ट में सभी प्लेयर नए थे, लेकिन रॉब रिस्क न लेते हुए किसी 3 प्लेयर को एनबीए के ड्राफ्ट से लेने का सोचता है। इसलिए सनी सीधे नाइकी के सीईओ फिल के पास जाता है, पर फिल भी बिल्कुल वही कहता है जो रॉब कह रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि रॉब और फिल माइकल जॉर्डन को नाइकी में शामिल नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो माइकल जॉर्डन को नाइकी में शामिल तो करना चाहते थे। लेकिन पहला तो माइकल जॉर्डन नाइकी में नहीं आना चाहता था, बल्कि वो एडिडास के टीम का हिस्सा बनना चाहता था। और दूसरा, माइकल जॉर्डन बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेयर था, इतना एक्सपेंसिव कि उसे हायर करने के लिए $2.5 लाख चाहिए था, जो कि दरअसल नाइकी का पूरा बजट था, जितने में वो 3 प्लेयर्स को हायर कर सकते थे। इसलिए थोड़ा बहस के बाद फिल सनी को बजट के अंदर रहकर कुछ अच्छे प्लेयर को ढूंढने को कहता है, जो कि सनी करने की तो पूरी कोशिश करता है, पर वो माइकल जॉर्डन और उसके खेलने के तरीके को देखकर उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता। उल्टा तभी उसे टेनिस के एक एड से एक आइडिया आता है, जिसको देखने के बाद वो एक ऐसे स्नीकर बनाना चाहता था जो सिर्फ माइकल जॉर्डन के लिए ही डिजाइन किया गया हो। इसलिए वो इस आइडिया को लेकर रॉब के पास जाता है उससे सलाह मशवरा करने के लिए। पर इन सब की वजह से रॉब अब सनी से डरने लगा था, क्योंकि अगर सनी माइकल को साइन करता है और फिर फेल हो जाता है तो इसके वजह से न सिर्फ नाइकी का बास्केटबॉल डिवीजन बंद हो सकता था, बल्कि उन दोनों का नौकरी भी जा सकता था। लेकिन वही सनी, जो कि इसको लेकर के बहुत कॉन्फिडेंस था, वो कंपनी के वीपी हावर्ड के पास जाता है, पर उसको भी वही डर था जो कि रॉब को था। पर फिर भी उस सनी को माइकल के एजेंट से बात करने को कहता है, ये जानने के लिए कि वो माइकल को हायर कर भी सकते हैं या नहीं, जो कि वैसे तो ना होता है, क्योंकि माइकल के एजेंट डेविड ने क्लियर तौर से बता दिया था कि माइकल नाइकी के साथ मीटिंग भी नहीं रखना चाहता। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये होता है कि माइकल और उसके पेरेंट्स एडिडास और कॉन्वर्स के साथ मीटिंग करने वाले थे, ये देखने के लिए कि वो लोग माइकल को प्रमोट करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, जो कि सनी के लिए एक मौका होता है, क्योंकि सनी माइकल के असली काबिलियत को देख रहा था। और रही बात पैसों की, तो वो हाई तो था, लेकिन डेविड के मुताबिक अभी तक माइकल को किसी ने $2.5 लाख ऑफर नहीं किया था। जिसको जानने के बाद इन सब का जानकारी और अपने आइडिया के साथ सनी एक बार फिर से फिल के पास जाता है, जहां दोनों के बीच एक बार फिर से काफी लंबा डिस्कशन होता है। पर आखिर में फिल घबराते हुए ये रिस्क लेने के लिए मान जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी एक प्रॉब्लम होता है, और वो होता है माइकल और उसके पेरेंट्स के साथ मीटिंग फिक्स करना, जो कि पॉसिबल है या नहीं ये जानने के लिए सनी फिर से डेविड को कॉल करता है, जो कि पॉसिबल तो था। पर डेविड तब तक नाइकी के साथ मीटिंग पर बैठने के लिए नहीं मानता, जब तक कि वो ये ना जान ले कि वो लोग माइकल को कितना पैसा ऑफर करने वाले हैं, जो कि सनी डेविड को इसलिए नहीं बता सकता था क्योंकि फिल ने अभी तक पैसों को लेकर हाँ नहीं बोला था। इसलिए सनी अपने पुराने दोस्त के पास मदद के लिए जाता है, यानी कि जॉर्ज, जो ओलंपिक के टूर्नामेंट में माइकल का कोच था, जो सनी को इनडायरेक्टली माइकल के माँ से बात करने को कहता है, क्योंकि माइकल के लिए वही सारे फैसले ले रही थी। लेकिन ऐसा करने में प्रॉब्लम था, क्योंकि सनी ये अच्छे से जानता था कि एजेंट के पीठ पीछे माइकल के पेरेंट्स से बात करने की वजह से वो अपने जॉब से हाथ धो सकता है। लेकिन सनी फिर भी इस जोखिम को उठाते हुए माइकल की माँ डिलोरिस जॉर्डन से मिलने जाता है। हालांकि डिलोरिस पहले से ये बात क्लियर कर देती है कि वो नाइकी में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि उनका पहला ऑप्शन एडिडास और दूसरा कॉन्वर्स है। लेकिन फिर भी वो डिलोरिस को उनके साथ मीटिंग के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से सनी को डेविड से बाद में ये पता चलता है कि माइकल और उसके पेरेंट्स मीटिंग के लिए मान चुके हैं। पर अब जब सनी ने ये सब डेविड के पीठ पीछे किया था, तो इसकी वजह से उसे डेविड से बहुत गाली सुनना पड़ता है। जिसके बाद आता है इसका दूसरा चैप्टर, जो कि था माइकल के लिए एक अलग ही डिजाइन के स्नीकर बनाना, जो कि वही पल था जहां उस स्नीकर को अपना नाम मिलता है एयर जॉर्डन, जो कि वैसे तो बास्केटबॉल के रूल्स के मुताबिक 51% सफेद होना चाहिए था,
लेकिन वो इस रूल को तोड़ते हुए ज्यादा लाल रंग ऐड कर देते हैं, जो कि न सिर्फ माइकल को पसंद था बल्कि ये पब्लिक के नजरों में भी पड़ने वाला था। पर अब जब इसके वजह से वो बास्केटबॉल के रूल को तोड़ रहे थे तो ऐसे में माइकल को हर एक गेम के लिए फाइन पड़ने वाला था, जिसको रॉबिक मार्केटिंग समझकर खुद ही उस फाइन को भरने की बात करता है। और फिर कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है जिसका वो लोग इंतजार कर रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि डिलोरिस को एडिडास और कॉन्वर्स के साथ हुई मीटिंग में अलग अलग और अच्छे ऑफर मिले थे। इसलिए एयर जॉर्डन को माइकल के सामने रिवील करते हुए सनी खुद ही पिच करता है, जो कि बजट की वजह से पैसों के बारे में ज्यादा बात तो नहीं कर सकता था, पर उसका पिच माइकल को प्रमोट करने के लिए इतना अच्छा होता है कि वो उन्हें सोच में डाल देता है। पर अब जब ये नंबर का गेम था तो ऐसे में एडिडास $2.5 लाख के अलावा माइकल को उसका फेवरेट मर्सिडीज कार भी देने का ऑफर देते हैं। जिसके बाद आता है इसका तीसरा चैप्टर, जिसमें इन सब ऑफर्स के बावजूद भी डिलोरिस सनी को फोन करती है ये बताने के लिए कि माइकल उनके साथ डील साइन करने को तैयार है, लेकिन इसमें रॉयल्टी का एक शर्त होता है। इन शॉर्ट, डील के मुताबिक माइकल को हर साल न सिर्फ $2.5 लाख मिलने वाला था, बल्कि उसको एयर जॉर्डन के बिकने पर भी परसेंटेज मिलने वाला था। यानी कि स्पोर्ट्स हिस्ट्री में माइकल ही पहला ऐसा प्लेयर था जिसको किसी कंपनी की तरफ से रॉयल्टी मिल रहा था, जो कि डिलोरिस इसलिए चाहती थी क्योंकि वो हमेशा सही फ्यूचर के बारे में सोचती थी। और इसी चीज की वजह से माइकल को वो मिला जिसके बारे में ना तो माइकल ने सोचा था और ना ही नाइकी ने, क्योंकि नाइकी को पहले ऐसा लग रहा था कि शायद इसके वजह से उनका सेल $2 या $3 मिलियन का होगा, जबकि उस साल उनका सेल्स $162 मिलियन का रहा था, जो कि बाद में चलकर न सिर्फ नाइकी का स्टडी सोर्स ऑफ इनकम बना, बल्कि एयर जॉर्डन दिन ब दिन इतना फेमस होने लगा कि उसने स्नीकर्स का दुनिया ही बदल दिया। यहाँ तक कि नाइकी ने इसके वजह से बाद में चलकर कॉन्वर्स को भी खरीद लिया। और रही बात माइकल जॉर्डन की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइकी में उसके शेयर की वजह से वो हर साल $400 मिलियन कमाने लगा, लेकिन जिसको इससे उतना फायदा नहीं हुआ वो था पीटर मोर, जिसने न सिर्फ एयर जॉर्डन के स्नीकर को डिजाइन किया था, बल्कि इसके बाद उसने माइकल जॉर्डन के फोटो से एयर जॉर्डन के लिए वो लोगो बनाया जो आगे चलकर एक आइकॉन बन गया, जिसे हम आज भी एयर जॉर्डन के हर एक प्रोडक्ट में देखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।